जगत के अंदर दो चीज आपको ज़्यादा दिखने मिलेगी। एक, किसी को कुछ धर्म पसंद है तो वो करने के लिए जुड़ता है, किसी को धर्म की भावना पसंद है तो वो धर्म से दूर नहीं होता है। एक जीव आराधना प्रिय है और एक जीव अनुष्ठान प्रिय है। दोनों में डिफरेंस क्या है? आराधना और अनुष्ठान एक या अलग? कमठे धरणेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तु वह। हे प्रभु पार्श्वनाथ, कमठ और मरुभूति, उस दोनों के कैरेक्टर को हम देखें तो दोनों अपने अपने भाव से, अपने अपने विचारों से वो कार्य करते रहे, लेकिन ये दोनों से हटके आपका था। अब तीनों कैरेक्टर की बात करके हम हमारे इमोशंस को सेट करें, हमारी भावना को, जिसने ज्ञानी भगवान ने परिणति की है कि तुम वास्तविक क्या निर्माण कर सकते हो, कहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है धर्म का। क्योंकि आराधक यानी कि आराधना प्रिय अलग है, अनुष्ठान प्रिय अलग है। अनुष्ठान लिमिटेड टाइम है, कुछ समय तक वो करने के लिए चाह रखता है, कुछ समय के बाद फ्री होने की इच्छा रखता है, फ्री होता है आनंदित होता है। इसके लिए अवसर आता है ना, तब वो खुश रहता है, मस्त रहता है, अवसर आता है तब। इसके लिए अनुष्ठान प्रिय जो लोग हैं उसके जीवन में कोई भी एसोट नहीं होता है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हकीकत में होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो नतीजा कौन देखेगा सही गलत का। तो जो आराधक आत्मा बनता है तो वो आराधक आत्मा यानी कि आराधना जो प्रिय है, वो आराधना प्रिय यानी कि उसकी उपासना अनुबंध सहित है, रिजल्ट सहित है। आज जो कर रहा है उसका भी उसे रिजल्ट पता है, नहीं क्यों छोड़ना है उसका भी रिजल्ट उसे पता है, करने के बाद लॉन्ग टर्म्स तक क्यों करना है और उसका क्या रिजल्ट है, तो वो भाव वृद्धि, इमोशंस और हाइट पे जाते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने जो भी यहाँ पर अर्थ बताए हैं वो सारे के सारे अर्थ आत्मा के अनुभव के बताए हैं। आत्मा के अनुभव के बिना किसी ने भी जैन दर्शन को अपनाने की कोशिश की तो वो बहुत कुछ कर पाएंगे, क्रिया कर पाएंगे, तप कर पाएंगे, महान त्याग संयम जीवन स्वीकार पाएंगे, घर परिवार छोड़ के कष्टदायक आराधना कर पाएंगे। लेकिन जो तीनों कैरेक्टर के मन हम सर्च करें, कमठ, मरुभूति और पार्श्वनाथ भगवान, तो तीन कैरेक्टर है, ये तीनों की पूरी एक सिचुएशन है। उन तीनों के जो सब्जेक्ट, उनका जो विचार था, मन था, वो मन लंबे समय से सबका चल रहा है। किसी का पाप वृत्ति में बाद में जुड़ता है, किसी का पहले जुड़ता है, किसी का भक्ति का मन होता है धर्मेंद्र की तरह और सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति का मुझे आनंद है। कोई व्यक्ति स्वयं परमात्मा बनने के लिए तैयार होता है, न मान सम्मान से दूर, स्वयं मनोवृत्ति, कमठे धरणेन्द्र च सोचितम, वो लोग जो कर रहे हैं वो उनका सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सोचितम कर्म कुर्वती, मैं इनसे ज्वाइंट नहीं हूँ, वो मेरे जीवन में भक्ति के लिए वो जुड़े या मेरे जीवन में अपमान के लिए जुड़े। मेरा जीवन इंडिविजुअल है, उनसे बेस्ट है, उनका बेस्ट है, लेकिन उनसे बेस्ट मुझे ज़्यादा बनना है। जो सही है, श्रेष्ठ है, शिखर पर ले जाने वाला है, वो सब मुझे करना है। तो कमठ धर्मेंद्र, उनकी मान सम्मान और अपमान वो दोनों चले, लेकिन परमात्मा ने दोनों के लिए एक ही सोच बनाई, समान वृत्ति, सोचितम कर्मोत्ति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति। परमात्मा आपकी जो मनोवृत्ति थी, ऐसी मनोवृत्ति आना, यानी मानव जीवन का परम सौभाग्य पाना, ऐसी मनोवृत्ति आना। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? एक मानव ही परमात्मा बना या जानवर बना, देव परमात्मा बना या कोई दूसरा कोई बना, इंसान ही बना ना। सहन करने वाले नरक के जीव, सहन करने वाले त्रियंज जानवर के जीव,
जो ऑलरेडी असहाय है, जो ऑलरेडी खुद का कुछ भी किसी को कह नहीं सकते, भूखे प्यासे मर गए हो गए, तुम यहाँ बिन्ने में पानी आया तो तुम निकल गए, शायद वो कुत्ता बेसमेंट में होता मर भी गया होता, तुम्हें पता भी नहीं होता, 4 दिन के बाद सफाई वाले आए तो पता चला ये मर गया है। जानवर की दुनिया में दुख है, वो कह नहीं सकता, बेजुबान है, बेजान नहीं है, इमोशंस है। अब जब चारों गति की यदि तुलना करें तो मानव जीवन यदि बेस्ट है तो उसकी मूलभूत वजह यह है कि वो अपने मन को सजग बना सकता है, उसको अनुकूलता मिली है, सुख मिला है, चाहे वो कर सके, उसको कभी भी कोई भी खुशी का वार्ता मिले तो जुड़ जाए, ये इम्पोर्टेंस है ही नहीं। यदि ये इम्पोर्टेंस होते तो प्रभु महावीर की परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा, गंधर्वों की परंपरा, श्रवण परंपरा ये हमारे सामने होती ही नहीं। इसका मतलब ये फाइनल हुआ कि मन को सजग बनाना जरूरी है और इसके लिए ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को समझना भी जरूरी है। अब किसी का प्रश्न है कि नहीं होता है कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, कभी किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, बुरा कर देते हैं। हमको सब पसंद है, पूजा पसंद है, भगवान के स्तुति गीत सब पसंद है, हमें तपस्या भी पसंद है, यात्रा भी पसंद है, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन का जो ड्रामा है वो हम कवर नहीं कर सकते। ऐसे प्रश्न है कि नहीं है? नहीं है? नहीं होता तो भगवान बन जाते, भगवान जैसा मनोबल बन जाता। तो बात ये रही कि यदि अनुष्ठान प्रिय बनना है तो समटाइम्स, कुछ समय के लिए, आराधना प्रिय बनना है तो लॉन्ग टाइम रिजल्ट और परफेक्ट। आराधना प्रिय इसे किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन आधारित आराधना से जुड़ते हैं। सम्यक दर्शन आधारित, एक छोटा बच्चा खेल रहा है, वो भी क्रिकेट है, और ग्राउंड पे एक प्लेयर जो टीम तय हुई है, जिसके हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए, वो भी खेल रहा है। दोनों में खेलने में डिफरेंस क्या है? दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों के साथ बैट बॉल स्टंप सब कुछ है, आसपास में दूसरे लोग भी देख रहे हैं। एक ही डिफरेंस है, एक मैच्योर है, उसे गोल पता है, उसे इस मैच से और आगे जाना है, इसके लिए वो ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करता है, परफेक्शन तक आता है, और जब मैदान में उतरता है तो उसका टारगेट होता है कुछ भी करके सेंचुरी करनी है, मुझे कब चाहिए ही चाहिए। टारगेट मिस हुआ तो खेल भी फेल हुआ। आराधना का लक्ष्य कमजोर बना तो आराधना फेल हुई, यानी अनुष्ठान प्रिय का व्यक्ति। अब पूरा लिस्ट लगाने जाए तो 99% ये मिलता है, क्या करेंगे? करना क्या नहीं करना, करी करनू का है। और क्यों आवड़ मलवारो वण में और कोई करी हो तो मैंने अपन मली का चेक करवारू कही रहा हो करनू है। रिजल्ट देखवा जाओ तो अपने कोई मलतू कौन, और रिजल्ट ओपे भाड़ो कि वो रिजल्ट है ओपे बटा तक भी अपनी नजर नहीं जाती, तो कना वास्ते करनो, क्यों करनो, ने करवा ला रहे अतरो कष्ट क्यों देना। आज जो भी जुड़े हैं तपस्या में, आराधना में, धर्म में, उनका गोल क्या होना चाहिए और वो भी जैन दर्शन के मुताबिक है या नहीं है, वो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? कमठ, धर्मेंद्र और प्रदु पार्श्वनाथ। हमारा जीवन, हमारा पूर्व का जीवन और हमारा भविष्य का जीवन, आज जो हमारा कंटिन्यूटी पार्ट चल रहा है, आज हमारी लिविंग लाइफ चल रही है, आज हमें जो जैन शासन मिला है, आज हमारे साथ पॉजिटिव कर्म है, यानी कि सही अच्छा चल रहा है, तो इतना अच्छा है। और क्या अच्छा चाहिए आपको? पैसा, भौतिक सामग्री, फैमिली एकदम अनुकूल, सब मान सम्मान सब माने, सबके साथ अच्छा स्नेह रहे, समाज में रिप्यूटेशन रहे, कोई पद पोस्ट, ये सब अच्छा मान रहे हम, तो जैन दर्शन नहीं मान रहे। यानी प्रैक्टिकल क्या है बताए? लाइट नहीं है, करंट नहीं है, लेकिन लिफ्ट चालू रहनी चाहिए। आप लिफ्ट में बैठो और बटन दबाते रहो। मोबाइल में चार्जिंग नहीं है लेकिन मोबाइल खेलते रहो। लोगों ने डबल बनावड़ा में तो करो, ओके क्या करे, गेम खेलो, बताओ दे कोई नहीं, तो क्या तो बंद है, क्या है, तो क्या बस बंद है तो मैं खेलो क्या? नेचर चेंज होना, स्वभाव बदलना, सही गलत का निर्णय करना, वो सारी चीज तुम्हारे इमोशन से, आंतरिक शक्तियों से निर्मित होगी, बाह्य भाव से कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों ने बाह्य भाव से जुड़ने का प्रयत्न किया है, वो सोचता है कि कुछ तो धर्म करते हैं, वो सोचता है कि कुछ नहीं करते थे इससे तो अच्छा है, वो सोचते हैं कि भाई अच्छे दिन आए पार्श्वनाथ प्रभु के 8 में, गुरु सातम प्रभु दादा गुरुदेव राजन श्रीमाज की आई है, पोषद, परुषण, मौन एकादशी, यहाँ पर
चौमासा आया है, हम कुछ कर लेंगे, व्हाट नेक्स्ट? ये करने की वजह क्या? ये कौन पूछेगा, किसको पूछेगा? सब एक ही रूट में, सेम यूनिफॉर्म, 1.5 महीना है कर लो, 8वीं करना है कर लो, यानी उसके पीछे कोई टारगेट या तो कुछ मिस हो रहा है करने के साथ, तो करना क्यों? हाउ एंड वाई? क्यों करना? मत करो, कौन कह रहा है? बहुत लोग नहीं करते। हमको 29 करने हैं, 29 में जन्म कल्याणक प्रभु पार्श्व की याद में, प्रभु पार्श्व की भक्ति में। हाँ, प्रभु पार्श्व हमारे अंतर्यामी है, चिंता चूर हमारी चिंता चूर। तो प्रभु पार्श्व के 8 जब आप उनके चरणों में समर्पित करोगे तो आपको रिप्लाई क्या मिलेगा? रिप्लाई नहीं मिलता है तो कॉल कट होता है कि नहीं होता है? वो नहीं करे, तुम करते हो कि नहीं करते हो? तो परमात्मा से कनेक्टिविटी है या नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा? है? यस या नो? नहीं। आपको आज ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का कोई वजूद है कि नहीं, मेरा जो जीवन है उसमें महत्वपूर्ण क्या है, मेरी इस ज़िंदगी के पीछे क्या जुड़ा है, इस ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, ये ज़िंदगी इधर तक आई वो किस प्रेशर से, किस वजह से, किसके कारण आई। मेरी आराधना होगी ऐसा मुझे संतोष है, मैं आराधना कर रहा हूँ ऐसा आनंद है, मेरे आसपास मंदिर है, जैन कॉलोनी है, सब लोग जुड़े हैं, अच्छा सा पाठशाला वगैरह चल रहा है, हमें कुछ धर्म का आता है, वो आनंद है। ज्ञानी कहते हैं रुकना तो है ही नहीं। यहाँ सम्यक दर्शन आधारित आराधना का पूरा क्रम बताया कि तुम्हारा पहला टारगेट तुम्हारा अंतःकरण होना चाहिए, कि तुम पहले डिसाइड करो वेयर आर यू, मैं कहाँ हूँ। तुम खुद डिसाइड करो हु आर यू, मैं कौन हूँ। यदि आपको पता चले कि मौत द्वार पे खड़ी है तो आपकी सेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? आपको पता चले कि कैंसर डिक्लेयर हुआ है तो आपकी सेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? आपको पता चले कि मेरे 5-15 करोड़ का बैलेंस है, मेरे बेटे ने जो है मैं हार गया, कुछ नहीं है, मुझे देना ही पड़ेगा या सुसाइड करना पड़ेगा, आपकी सेंस चेंज होगी या नहीं होगी? आप ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई सेंस को, एक बुद्धि को, समझदारी को, विचारों को एक नए रास्ते पे ले जाते हो। धर्म करते वक्त कोई रास्ता ही नहीं है, यानी कि यूज्ड टू, कल किया ऐसा आज करना, हर बार सेम पर्यूषण, हर बार सेम तपस्या, हर बार सुबह की उगे से नौकार से, हर बार वही बचका, हर बार किसी के साथ जुड़ते हैं तो पूरा गेम प्लान करते हैं कि उससे कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये मेरे काम का है कि नहीं है, उसने काम किया तो ही मुझे करना। ये इंसानियत है या नहीं वो सोचना पड़ेगा। भावनाओं की बात तो अलग आती है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सभी जीव करूँ शासन से। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मैं सर्व जीवों को मेरी आत्मा में या मुझे जो विचारों में पसंद है ऐसा मुझे ऑलरेडी उनको देना पड़ेगा। इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे रिटर्न मिलता है। फिर यूनिवर्सल का लॉ है, एक एट्रैक्शन लॉ आता है, एक ग्रेविटी लॉ आता है, ऐसा कर्मास लॉ और ऐसा स्पिरिचुअल लॉ आता है जो बहुत कम आपको ये मैटर मिलती है। तो स्पिरिचुअल लॉ क्या है? आत्मा, अध्यात्म, सहजता, सरलता, प्रेम, करुणा, निखालसता, निर्मोहता, निर्मलता, निर्भार, निर्दोष, ये सारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो कंप्लीटली 100% रिटर्न आती है 1% इन्वेस्ट करने से। लेकिन 1% अनंत काल तक भी इन्वेस्ट नहीं होता है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। 1% हम बोलते हैं ना 1%, वो भी हमने अनंत काल जितनी यात्रा हुई तब तक नहीं आया। इसकी वजह से आज हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। हमें धर्म करना है लेकिन हमारे पास धर्म के लिए शरीर है, हमारे पास आत्मा नहीं है। हमारे पास धर्म करने के लिए पुद्गल है, पर्याय है, नाशवंत ऐसा शरीर है, लेकिन हमारे पास एक जिंदा दिली नहीं, एक जुनून नहीं है, हमारे पास बेस्ट मोमेंट नहीं है जो हमारे अंतर मन को झकझोर दे, हमारे अंदर छिपी ताकत को बाहर ला दे। अनंत आत्मा, अनंत शक्ति के धारक आत्मा, अनंत काल तक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष में रहने वाली आत्मा, अनंत चिदानंद स्वरूप वाली आत्मा कहाँ गई? कि वो बाव से कोई ठा पड़े कौन, और तो कोई हुने कौन गया तो कटे आइयो गया बाव से हो दर्शन ज्ञान चारित्र तब वीर्य उपयोग कटे आइयो बाव से गया, और क्या बाव से अध्यात्म स्पिरिट कोई ठा नहीं बाव से, मैं तो बाव से भगवान नॉम लोग है, उन तो बाव से मिले आ रहा है भगवान नॉम लोग अपना बेड़ो पार हुआ। एडी मिथ्या भावना दिखती कौन जुड़ी है? बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की अलग है। पानी में मछली रहती है वो अलग है, बाहर रहती है वो अलग है।
आईसीयू में रहने वाले की हेल्थ अलग है, बाहर रहने वाले की हेल्थ अलग है। आईसीयू में जो रह के आया है वो बाहर आए, उसको पूछो। अंदर आईसीयू में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, साइलेंट था, कंप्लीट आपके सर्विस में बहुत सारे वार्ड बॉय, नर्स, खाना पीना, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सबका आना जाना था। 10 दिन 15 दिन तुमने क्या सोचा इतनी फैसिलिटी के बाद? बाहर निकलने का ही भाव आया ना। यहाँ पर सफाई करनी है, तुम्हें पता है कि ये बेसमेंट में या फर्स्ट फ्लोर तक जो भी 3-5 फुट पानी आ गया है। अब आपने यहाँ की सीएमसी को कॉल किया है, चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, भाई तुम्हें जल्दी भेजना है, कोई आदमी आ गया सफाई कर रहा है, और आप लोग इतना कर ले, आज नहीं सेट में कल करूँगा, मैं आज नहीं कल आऊँगा। अरे क्या तू कर ले जल्दी, कि नहीं सेट होगा, मुझे बहुत थकान लगी है। वो करने आता है तो उसका मन होता है करने का? उसका मन नहीं होता है, उसकी जॉब है, उसकी जॉब है, उसको करना पड़ता है, उसके लिए वो करता है। कीचड़ में रहा हुआ कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो मिथ्या भावना है, जहाँ अंतःकरण नहीं है, जहाँ आंतरिक गुणों का विकास नहीं है, जहाँ परमात्मा का मार्ग पसंद नहीं है, जहाँ त्याग करने की इच्छा नहीं आ रही है, जहाँ बड़ा मन करके जो बिगेस्ट पावर कवर करना है, लेट गो करना है, खामे में सब जीवों के नाम से सबको माफी देने का भाव नहीं आता है, वो सारा जीवन कीचड़ का है। आप नहीं हो, जनरल बात है ये तो। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा हमें बोल दिया, आप ऐसे नहीं हो, आप तो अच्छे हो। हाँ, ये रिवर्स साइकोलॉजी आपको तुरंत कनेक्ट हो कि हाँ अपना जीवन तो ऐसा ही है, अपन तो अपने ही लिए ही जीते हैं। हमें सर्वजीव करु शासन रसी सम्यक दर्शन की भूमिका का प्रारंभ करना है, तो 1% हमें वो बेस्ट इमोशंस, हमारी वो शुद्ध भावना, सात्विक भावना में हमें जुड़ना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमें कुछ मिला है, जो भी पौद्गलिक है, जो भी साधन सामग्री है, वो सारी की सारी कर्म के उदय के कारण है। और कर्म का नेचर है रुलाएगा हंसाएगा, कर्म का नेचर है सुख दुख देगा, कर्म का नेचर है कि परिभ्रमण में लगाएगा। तो ये संसार ऐसा ही चला है। पार्श्वनाथ भगवान इस संसार से मुक्त होने के लिए मान सम्मान से पर हो गए। मान सम्मान अपमान से वो डिस्कनेक्ट हो गए कि कांट मैटर हियर, मैं इससे कनेक्ट नहीं होऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। ये जो सेंस है ना, वो अनंत काल तक नहीं आई। कितना, जितना भी हमारा राउंड हुआ अनंत काल तक। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि आत्मा यहाँ रहने वाली नहीं है। पहले ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ पराया है। एक डेड बॉडी है, मरा हुआ व्यक्ति, उसने लॉटरी ली, लॉटरी टिकट में 100 करोड़ रुपए लग गए उसको। घर पे आए, उसकी डेड बॉडी है, और कोई कॉल आया घर पे आया कि भाई आपका ये लॉटरी टिकट लग गया है क्या? अब वो जिसकी लॉटरी टिकट है ना, अब जोर से बोलो, पापा क्या बात है, आपकी लॉटरी टिकट लग गई, आपने 100 करोड़ रुपये इतने सालों तक नहीं लगी, अपने 10 करोड़ गए तो गए, लेकिन 100 करोड़ एक साथ मिल गए। वाह रे वाह, जोरदार, उठाओ मुर्दे को उठाओ। क्यों? 100 करोड़ तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हें 100 करोड़ नहीं चाहिए? मिलेगा नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए ये पूछ रहा हूं। चाहिए कि नहीं चाहिए ये पूछ रहा हूं। चाहिए ना? तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे शरीर को चाहिए? तो तू जिसका शरीर यहां पड़ा है डेड बॉडी, वो तो बोल नहीं रहा है कुछ। इज द डिफरेंस द्रव्य गुण पर्याय। ये भेद दृष्टि आनी चाहिए, कि ये विवेक आना चाहिए कि ये सारी चीजें मेरे से भिन्न है, इसके लिए इस चीज का उपयोग करना है, लेकिन इस चीज के पीछे मुझे दुर्गति खड़ी नहीं करनी। मेरे मन से मुझे तय करना है कि कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस, जिसे आर्त ध्यान कहते हैं, ऐसा कोई चंचल मन, संक्लेश वाला मन, तनाव, दबाव, कोई ऐसा मन मुझे डेवलप नहीं करना जिसमें मेरा नुकसान हो। बोलो, सुबह की घटना स्टार्ट होती है घर पे, दूध जल गया, चाय उबल गई, चाय मीठी नहीं बनाई, घी ढूल गया, या तो ये जल्दी उठते नहीं, ऐसा क्यों बनाया खाना, ये इसने मुझे क्यों बोल दिया। आगे बढ़ते हो, शादी ब्याह जाना है, इसके बाद हमें नहीं जाना, ये तो आया नहीं था। अरे भाई थोड़ा भाई है तो कहा है भाई है तो थे जाइए तो नहीं आओ, थोड़ा रिलेशन कट और नहीं जानो, मैं जानो तो जाए। અને વરે માતે ઘણો બહાર વ્યા તો કે ટિકિટ મિલાવે ને કોણ ના દે, અને ઘણો કેડા કેડા કીચડ લઈને બેઠા મને। હા, वो कटे सम्यक दर्शन ने, कटे अटन ने, कटे पार्श्वनाथ भगवान ने, कटे ओ भगवान ने, कटे ओ पे मजा आवे। क्यों? कन्ने गिरावा में, कन्ने कुचलवा में, कभी निंदा करवा में, कभी ईर्षा करवा में, खूब मजा आवे ना। संसार तो यही है कि बाउसी वो नहीं वह तो मजो की कण आवे। कन्नी दो आड़ी टेढ़ी बाता करो, कुतली करो। ज्ञानी कहते तुम बही भाव में गए, तुम्हें क्या मिला वो बताओ।
तुमने किसी की गलत बात बोल दी, गलत सोच, तुम्हें मिला क्या? तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मेरा आत्मा इस बंधनों में लगा है, उसका मूलभूत कारण ये सारे कर्म है, यानी कि अनबैलेंसिंग थॉट्स है। फिर बाद में बोलता है मैं ध्यान करता हूँ, मुझे ध्यान करना है, ध्यान के क्लासेसों में जाना है, मैं तो योगा करता हूँ। तो कोई ठिकाना आ रहा है, कोई योगा दी कोई दिमाग का ठिकाना है कौन? ज्ञान दशा होती तो प्रॉपर रिजल्ट मिलता, ज्ञान दशा है नहीं, दुनियादारी पूरी लेके घूम रहा है। और वो दुनियादारी में ज्ञानियों ने मना नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि चिता पे चढ़ जाओ तुम भी समाधि ले लो मर जाओ, ऐसा नहीं किया। डिफरेंस करना है कि अनंत काल ऐसा गया, अनंत काल और ऐसा जाना चाहिए क्या? मेरा पास्ट देखे हम, भूतकाल हम देखे तो हम ये सारी चीज़ों से जुड़े, अब जो फ्यूचर है वो तो गोल्डन बनना चाहिए ना। नहीं बनने की वजह क्या? हम हकीकत में हमारे अंदर हमारी आत्मा की जो सामर्थ्यता है उस तक हम पहुँचे नहीं, हमें पता ही नहीं, हम उसे सर्च ही नहीं करते, चेक ही नहीं करते। और लास्ट टाइम आपको चेक करने के लिए कोई महाराज साहब आते हैं समाधि में रहने के लिए, मंगली सुनाते थे, वास्केप मंगाओ, बावसी आवे बावसी दर्शन वे, और ठिकाना नहीं पड़े हो भैया। चाहे बोलो कि मन समाधि मली प्रीन बावसी दर्शन हुआ, छोरो थर लारे पंचानी का मौसो घरे पर अन छोरा के बापा जोरदार है आशीर्वाद है, मोह तो खूब तान मन है के कीचड़ में तौन मन में, कीचड़ में तौन मन में कोई। आप यदि एक छोटे से भी कचरे को घूम के आए 8 घंटे ट्रैवलिंग वगैरह, घर आके सीधा नहाते हो कि भाई सूट नहीं हो रहा है, आप यहाँ से चलते हो ना नया ड्रेस पहन के भी, और गलती से चलते चलते कोई छोटा सा भी कीचड़ का छांटा आ गया या कोई ऐसा गंदा हो गया ड्रेस तो तुरंत साफ कर देते हो। शरीर साफ करना, ड्रेस साफ करना, घर साफ करना, अनाज धान राशन साफ करना और मन साफ नहीं करना, कितने होशियार लोग हैं। इसका मतलब लगाव कहाँ है? सिर्फ पुद्गलों का। धर्म भी करना है तो कमिटमेंट है कि इस धर्म से मुझे कुछ मिलेगा तो करेंगे, बाकी नहीं। झट हो हैं 10-15 दीवा बत्ती घरे करो अपना, वो अटे भगवान ने कीधो, अटे माता जी ने कीधो, अटे पितर देवता ने कीधो, अटे भोपान कीधो ना है गाल। क्यों भाई अत्र दुख करनो है, अत्र मनावना पड़े हैं देवी देवताओं, कटे दी आयु दुख। कोई बुक की दुख के कहने मेल्यू है पार्सल दुख रू, किसी ने दुख का पार्सल भेजा है या प्रैक्टिकल दुख आपने स्टोर किया है? हाँ, आपको क्या लग रहा है? आपके अंदर कोई टैलेंट है, यानी कि कोई भावना बढ़ सकती है, परिणाम है? आपको लग रहा है आप अंदर चेक करो तो कोई रिजल्ट मिल सके, ऐसा लग रहा है? मिल सकता है। परमात्मा ने कहा कि हर कोई आत्मा परमात्मा तुल्य है और हर कोई आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभास सुख, अरूपीपणु, अगुरु लघु, अपूर्व अपूर्व सुख है, अपूर्व। बस अब समझदार को इशारा काफी। आराधना प्रिय या अनुष्ठान प्रिय? आराधना प्रिय के अनुष्ठान प्रिय? इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, पहले ही घर में शादी ब्याह आए, कुछ फंक्शन आए, कहीं घूमने फिरने जाना हो, तुरंत सामयिक बंद, प्रतिबंध बंद, पचखाण बंद, चलता है। इतने 11 महीना तो किया है, क्या फर्क पड़ता है 10 दिन नहीं करो तो? ये क्या मन है कि जो ऑलरेडी 11 महीने वाला 1 महीना नहीं कर सकता? ये कौन सा मन है? इसका सीधा गणित ये रहा, 100 चूहे मार के बिल्ली हज पे चली, सीधा गणित ये रहा। विराधना का भाव है ना, इसके लिए विराधना जब भी मिलती है तब स्टार्ट, वरना तो बचकान होना चाहिए ना भाई, मारे नहीं हाल तो। जैसे पाप सामने आया तैयार हो गया, बिल्ली ने चूहे मार डाले, अभी मैं हज करना चले जाऊंगा, मेरा पाप धुल जाएगा। ये कैसे वो पॉसिबल है? तुमने 2 करोड़ का कर्जा किया है और बोलेगा तो सेटलमेंट करने में 1 लाख रुपया देता हूँ, वो सेटलमेंट करेगा? किडनी निकाल देगा, क्या सेटलमेंट करेगा? पॉसिबल है क्या? यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि अनंत काल मिथ्यात्व अवस्था में कहा, विभाव दशा में गया, और वो अनंत काल की सिस्टम के कारण आज हम पुण्य के कारण, धर्म मिलने के कारण, जैन क्रियाएं मिलने के कारण हम क्रिया में ज्वाइंट हो गए। हम अनंत काल का जो बोझा अज्ञान का है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए हमारे पास रास्ता कोई है कि नहीं है? है? सोचना पड़ेगा कि मेरा शरीर का जन्म है, मेरा आत्मा का जन्म नहीं। सोचना पड़ेगा कि पूर्व में अनंत जन्म जो देह ने धारण किए वो सारे देह जल के खाक हो गए, कब्र में दफन हो गए, कुचल गए एक्सीडेंट के कारण, कहीं जल गए, बहुत सारी जगह पर कट गए, बहुत सारे देह, लेकिन आत्मा जो थी वो तो अमर रही, वो तो निकलती गई आगे। लेकिन उस मोमेंट पे इतनी वेदना भयंकर परिस्थिति थी
वो कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाए, दुखी हुए, रोए, चीखे, चिल्लाए, बचाओ, लेकिन उस समय कोई नहीं था। और जब मानव जीवन का जन्म मिला तब भी कोई साथ में नहीं आएगा। कुछ समय 25-50 साल की अनुकूलता है, बात छोड़ो, बाकी हिसाब किताब सबका इंडिविजुअल है, सबका इंडिविजुअल है। ये श्रद्धा वो परिवर्तन का शंखनाद है, लेकिन ये आती नहीं है, अनंत काल तक नहीं आई है। अब आज लानी है तो 1% ही लानी है। अनंत काल का जो जोर है, ताकत है, अनंत काल की लंबी यात्रा है, अब उसको पूरी क्लियर करनी है। कितना बल लगाना पड़ता है आज। भगवान को हम प्रार्थना करें, उनका आलम्बन दे, उनको रिक्वेस्ट करें कि भगवान कुछ भी करके मेरे पाप साफ होने चाहिए। परमात्मा ऐसे आशीर्वाद दो, मेरे परिणाम बदलने चाहिए। परमात्मा आपकी ऐसी करुणा, ऐसी कृपा बरसे, मुझे अभी कोई ये सारी बाहर की संसार की घटनाओं की असर ही ना हो। इस चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है तो क्या 10, 15, 20 मिनट की पूजा में हो जाएगा क्या? हाँ, एक दिन में एग्जाम क्लियर हो जाती है कि साल भर पढ़ना पड़ता है? यूं ही किसी का करोड़ का अकाउंट बनाए कि उसको बिजनेस करना पड़ता है? धर्म के लिए इतना कमजोर क्यों? अपने हिसाब से करना क्यों? परमात्मा से नाता जोड़ो। इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होके, दुनिया को भूल के, दुनिया को पराई मान के, उनको सर्वस्व दे दो, सर्वस्व मान के। ये जो थॉट्स क्लियर हो गए ना, एक टारगेट आएगा ना, उस समय की जो मोमेंट है ना, वो 1% सम्यक दर्शन की भूमिका का प्रारंभ है, सम्यक दर्शन नहीं है। पॉसिबल है ये कि नहीं है? ये जो परमात्मा की शरण लेना, हमने बोला ना, चत्तारी शरणम पवज्जामि, पहला शरण किसका आया? अर्यंत है। क्यों? अर्यंत का शरण क्या देगा आपको? यहाँ जो भगवान सुमतिनाथ दादा बिठाए है कि पूजा के लिए है क्या? ये हमारी यादें हैं, ये हमारा भविष्य निर्माण करने वाला है। हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रायश्चित यहाँ होगा परमात्मा आपके आलम्बन, आपके चरणों में। मेरा अभिषेक सिर्फ परमात्मा आपके जन्म कल्याण का सामान्य जलों से, औषधि के जलों से, सुवर्ण जलों से, केसर से नहीं होगा। मेरा पूरे का पूरा अभिषेक, अभिसिंचति, सिंचन होगा, वो मेरी भावना होगा, मेरे अश्रुपात, कॉन्शियस फाइटिंग का होगा, पश्चाताप के आंसू हो गए। ये अभिषेक तो हुआ ही नहीं, ये स्पर्श तो हुआ ही नहीं। क्या भगवान फ्रेंड है क्या? तो एक विराट आंदोलन है जो मेरे अंदर छिपा हुआ है, जो बाहर निकल सकता है। ये कैसे कनेक्ट होगा? कौन करेगा? तो यहां पर आराधना प्रिय जो है वो लॉन्ग टर्म्स का कमिटमेंट है। अनुष्ठान प्रिय है, उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मासिक श्रवण, सिद्धि तप या कुछ बड़ी उपदान, नवाणु को, चौमासा को, नॉर्मल तपस्या, इसको नॉर्मल कहते हैं, जो आप बड़ी कहते हो, ये कर सकते हैं, लेकिन मोमेंट चेंज नहीं होगी, अंतःकरण का बदलाव नहीं आएगा। थिएटर मारवाड़ जाओ, इधर से आप मारवाड़ जाते हो या बम्बई जाते हो या दुबई जाते हो, आपकी आईडी चेंज होती? आपकी आईडी, आपका पान कार्ड वगैरह, आपका नाम, आपका फेस, आपका जो भी है वो चेंज नहीं होती है। आप वो के वही हो ना, क्या अलग हो? आपको बम्बई में कोई कुछ कौन है सा घेवर समझा ओके घेवर थू है क्या वो आवरो के घना साल बाद में लिया गया तो कि तू कौन के ओपरा कौन रहा है? ओहो थे मारवाड़ जाओ के, दुबई जाओ के, कटी जाओ, थे चैन नहीं बहता। राइट है? ये तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे नाम की आईडी है। तुम मर गए तो सर्टिफिकेट आ गया, बात खत्म हुई। ये संसार का न्याय है कि बाहर का चेंज होता नहीं है, अंतःकरण चेंज करना हो तो हो जाएगा। इसके लिए बाहर का चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये है कि क्रिया करने के बाद वापस पाप की क्रिया खड़ी है। भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि तुम्हारी पाप की क्रिया नहीं होगी या तुमसे पाप नहीं होगा या तुम गलत नहीं करो। भगवान ऐसे नहीं, भगवान इतना ही कह रहे हैं कॉन्शियंस, आप किस एंगल से जीना चाहते हो? आपका मन जो कर रहा है उससे रॉन्ग है कि राइट है? आपके जो विचार है वो वास्तविक सच्चाई से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? वो फीलिंग्स किससे आएगी? वो फीलिंग्स किससे आएगी? एक आदमी ने आपको पेमेंट भेज दिया, आपको पेमेंट भेज दिया कि भाई मेरे ये 2 लाख का पेमेंट आपका बाकी था, मैं भेज रहा हूँ। आपको आ गया है, फिर भी आपको पेमेंट आ गया, उसने बोल दिया, आपका रेटिंग 20 साल का बिजनेस है, उसने भेज भी दिया, वो भेज दिया। आपका क्या मोरल होना चाहिए?
मुझे जो जवाब दो वो मॉरल नहीं, जीवन क्या है वो मॉरल बोलो। मॉरल क्या होना चाहिए, मन क्या होना चाहिए, रिटर्न करना ना, रिटर्न होता नहीं है। क्यों? एक छोटी सी अच्छाई के लिए भी इतना बोझ, यानी कि पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1% जो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, जो हमारा अंतःकरण, जो हमारे सात्विक विचार है, वो हमारे सात्विक विचार हम अपना सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? पार्श्वनाथ भगवान का अर्थम ऑलरेडी हमें मैसेज देने आया है, कमठे धरणेन्द्र च सोचितम कर्म को। आराधना प्रिय व्यक्ति वो इस आराधना में जुड़ेगा। अनुष्ठान प्रिय व्यक्ति वो सोचेगा कि ऑपर सीधी तब तो उभा रहा, अटाई तो उभी रही, मासिक श्रम तो उभा रहा, बड़े बड़े कतरू बह गए, ऑपर तो जाऊँ शादी में जाना है क्या, अपने को शादी में जाना है तो घूमने जाना है, अभी तो ये तो टाइम मिला है, बाद में कौन सा टाइम मिलेगा। ये मन है ना कमठ और धरणेन्द्र का, वो तो कैरेक्टर है, एक चैप्टर समझाने के लिए है। बाकी व्यक्तिगत हम सोचे तो हमारे पास ऐसा कोई बेस्ट प्रोग्राम नहीं है जो हमारे अंत समय को और ताकतवर बना सके, बेस्ट बना सके। एक कोई प्रोग्राम है कि आपका अंत समय समाधि युक्त रहे। हम बोलते हैं ना आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरा, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? यानी समाधि चाहिए किसको, किससे? ऐसा क्या इंडिविजुअल पार्ट है लाइफ का जो समाधि के लिए आपने संभाल के रखा है? एक कमरा होता है ना कि भाई भगवान का कमरा है, भाई अटे कोई खाणो पीणो नहीं के, यहाँ पर ध्यान जाप धूप अगरबत्ती, यहाँ सामायिक, यहाँ स्वाध्याय, वही होगा। एक कमरा रखते हैं ना भगवान का। इंडिविजुअल कोई पार्ट है लाइफ का ऐसा कि जिसमें आप कॉन्फिडेंसली कह सको मेरी समाधि निश्चित है, मुझे सिमरन स्वामी मिलने वाला है, मेरा मोक्ष होने वाला है? कह सकते हो कि नहीं कह सकते? आप कह सकते हो ना, छठ करके साथ यात्रा हो मेरा मोक्ष हो जाएगा। आप कहो हमें रोज नौकर सीखा, मैं 55 करता हूँ, 24 का 55 हूँ, मेरी जिंदगी तो धन्य बन गई। आप कहो मैं रोज सामायिक करता हूँ 927 927 927, उसका मेरा देवलोक का आयुष्य बन जाएगा। आप कहो, ये सारी चीज़ें नॉर्मल संसार के लिए है, अध्यात्म के लिए ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि मुझे देवलोक का आयुष्य चाहिए, मेरा नौकर सीखा बचकान। ये तो मिथ्यात्व अवस्था में भी होता है, बहुत कठिन बात है ये, क्योंकि इसका तुरंत रिएक्शन आएगा, क्या नहीं करना, क्या उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्या क्रिया नहीं करनी, धर्म नहीं करना, ये जो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इतने सालों से कि वो गलत है। ज्ञान कहते हैं नहीं ये सही है। तुम दरवाज़ा खोलो, लॉक खोलो, एक चाबी नहीं, दूसरी तीसरी चौथी, एक खुलेगी तो सही ना, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इसमें से एक चाबी तो लॉक खुलने वाली है। फिर 1000 चाबी घुमाते रहो लेकिन हो ही नहीं तो क्या करोगे? वो हो ही नहीं तो क्या करोगे? एक आदमी यहाँ खड़ा है सुबह का, और सुबह का यहाँ बाहर खड़ा है, 1 घंटा हो गया, आपने राउंड लगाया, आपने पूछा क्यों यहाँ खड़ा है? कि यार पेट्रोल पुराना है गाड़ी में। तो कि यहाँ खड़ा है तो खड़ा रहता हूँ, पेट्रोल शायद अंदर आ जाए तो। अरे यार कहाँ जाना, अटे खड़ा रहना, इधर खड़ा रहना, पेट्रोल पंप जाना। हमारी कंडीशन ऐसी है, हैं? प्रैक्टिकल है ना। हमें आराधना पसंद है लेकिन हमारी अनुकूलता के हिसाब से। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये सारे जो बलिदान हुए सिद्धगिरी राज पर, हमारे 16 उद्धारक, हमारे कर्मा पेथर सा, झांझर सा, कुमारपाल, आबू संघवी, हमारे सुलसा, चिंदलवाला, मरदोमा, मरया, दमयंती, द्रौपदी, सीता, ये बलिदान ये कैसे हुए? वो भी अच्छी लाइफ जी सकते थे ना, कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि लाइफ का कोई ऐसा पार्ट, ऐसा कोई तय करो 24 घंटे में 2 घंटे जिसमें आप पूरा पीस ऑफ माइंड, आपकी मस्ती में रहो, आपका मन शांत रहे, आपको नींद की दवाई नहीं लेनी पड़े, बीपी शुगर की दवाई खत्म हो जाए। डॉक्टर कह रहे हैं विचारों के तनाव से बीमारी आती है। पॉजिटिव यदि सोचा, पॉजिटिव यदि रहना है तो सारा प्रारंभ जैन शासन से होता है। बोलो आत्मा दूसरे भव में जाने वाली है कि नहीं जाने वाली? 84 लाख जीवा योनि चक्कर है या नहीं है? नहीं है? हा? है कि नहीं है? है? किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए बोलो ना, और लिए नहीं, सबों में ओपे आया रहा। जिसका मरण का स्मरण हो और वो पाप करे, ऐसा पॉसिबल है? जिसको कर्म का स्मरण और वो गलत रास्ता अपना, पॉसिबल है?
जिसको ये दुख की दुनिया दिख रही है और वो दुख के रास्ते चले पॉसिबल है, जिसको जैन शासन की महिमा पसंद है और प्राप्त किए हुए जैन शासन क्या है वो ध्यान है और वो धर्म से दूर हो सके, वो पॉसिबल है क्या? इसका मतलब जन्म से जैन बने, कर्म से नहीं। जन्म तो हो गया, अभी छोटा बच्चा 2 महीने का या 2 साल का, उसकी मदर पूजा कराती है, उसकी बुआ पूजा कराती है, उसे क्या मिला? उसको कल्चर मिला, संस्कार मिला। 1000 चाबी में से कोई भी एक चाबी लग जाएगी, लेकिन टारगेट बनना चाहिए कि इसमें सही है। आप क्रिया करते रहो, लेकिन टारगेट बनाना कि ये क्रिया मेरे आत्मा के लिए होनी चाहिए। फिर शायद वो क्रिया आगे पीछे होगी, नहीं भी होगी, शायद वो क्रिया में दोष भी होगा, शायद वो क्रिया नहीं समझने वाले होगी, लेकिन टारगेट जरूर है। इसके लिए भगवंत ने कहीं भी कोई भी व्यक्ति फाइनल मोक्ष में जाएगा ऐसा नहीं कहा, कोई भी क्रिया से मोक्ष होगा ऐसा नहीं कहा, लेकिन सम्यक दर्शन से मोक्ष होगा वो निश्चित कहा। क्रिया से तुम मोक्ष मान लोगे तो 3 तो हावल है कि 4 तो हावल है, दिगंबर हावल के स्थानकवासी हावल है। सच और गलत का निर्णय कौन करेगा? क्रिया से निर्णय नहीं होता है। निर्णय कैसे होता है? आंतरिक शक्तियों से। इसके लिए भगवान ने कहा कि तुझे जो करना वो कर, तुझे इतना पता होना चाहिए कि ये सही रास्ता है। क्योंकि पाप भी हो जाएगा तो उसे पता है कि मुझे प्रायश्चित करना है, धर्म भी हो जाएगा लेकिन पता नहीं होगा तो धर्म भी साफ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। दोनों तरफ बेस्ट रिजल्ट है, पाप के बाद भी प्लस है, धर्म के बाद माइनस है। अब जो आराधना करते हैं उसे तो नया लगेगा कि हमें धर्म करना या नहीं करना हमारे जीवन में। कमठ, धर्मेंद्र, पार्श्वनाथ भगवान। कमठ ने क्या किया? उपसर्ग किया। धर्मेंद्र ने क्या किया? सेवा की। आज कई लोग ऐसे जो उपद्रव करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हेल्प करते। वो दोनों कैरेक्टर आज है कि नहीं है? हाँ? पार्श्वनाथ भगवान का कैरेक्टर कौन सा? उन्होंने कुछ सहन ही नहीं किया है। उन्होंने अपने आत्मा में रहने का स्वभाव बनाया, क्योंकि बाहर से कनेक्ट हुए तो पता चलेगा मुझे सहन करना है। वो बाहर से कनेक्ट ही नहीं हुए। एक मदर को पूछो कि घर पे 10-15 लोगों का खाना बनाना है, और खाना बनाते बनाते खाना हो गया, आधा घंटा में सबको खिला भी दिया, और उसके बेटे ने पूछा मम्मी ये क्या हुआ, यहाँ पर ये लाल लाल है सब कुछ, तो क्या कहाँ है? क्या वो जल गई हो, या कुछ रोटी की हवा गर्म लग गई हो, या कुछ तवी लग गई हो, उसको है इधर, लेकिन उसे पता चला 2-5 घंटे के बाद, रात को बेटा बैठा तो पता चला। जैसे ध्यान एकाग्र बन जाता है, विचार यदि सक्षम बन जाते, फिर सारी इफेक्ट चेंज हो जाती है। उसे उसमें मन ही नहीं है। भगवान अपने आत्मा भाव में ऐसे स्थिर रहे, उसे दुख महसूस ही नहीं हुआ, सुख भी महसूस नहीं हुआ। तो क्या हुआ? सुख दुख कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो सुख दुख से परे एक डिवाइन मेडिटेशन, डिवाइन पावर मैनेज हुआ। उनकी साधना में वो स्थिर बने कि मुझे 13-14 गुणस्थानक से आगे निकलना है, अब इस संसार का परिभ्रमण मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख आगे नॉर्मल पहले, चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थानक ऊपर होते, 7वें से आगे नहीं होते। कंसल्ट नहीं होते हैं लेकिन टच नहीं होते। छोटा बच्चा खेलता रहता है, उसकी मदर बुलाती है खाने चल, वैकेशन है, 1 बजा 2 बजा 3 खाना खाता है, और वही बच्चा स्कूल के आगे 12 बजे खाना लाने, खाना नहीं बनाए, क्या करे? तो मैं लेट वेरी उतरी भूख लगी, कर लो झगड़ो कर। क्यों? मन का गया खेलते वक्त। खेल सारा विचारों का, मैं ये कहना चाहता हूँ। कमठ और धर्मेंद्र वो उपद्रव करने वाले और एक भक्ति करने वाले। भगवान का जो नेचर, भगवान बनने वाला जो जीव था वो इससे पर था। तो हमारे जीवन में हमें सुख दुख के अवसर पर समान बनना कैसे, वो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से पता चलेगा, तीर्थंकरों के जीवन से पता चलेगा। साधना करनी है तो साधक के जीवन को देखना पड़ेगा। उनके जीवन को देख के, वो हमारा जीवन नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट जिसे हम साध्य कहते हैं, उसके लिए कड़ी फाइट, एकदम अच्छे से अच्छी ताकत लगानी पड़ेगी। अब तुम बैठो अंके मारती तो उपवास वह कौन गया, मन तो हमारे साथ सही है गए, वाह। उपवास होता नहीं है कि मन तो चक्कर आते हैं। उपवास करे तो बीपी लो है, उपवास नहीं है, शुगर है तो उपवास कैसे करना क्या? अब आप सोचो, शुगर वाले को उपवास करना कि नहीं करना? हाँ, फाइनल होना है। खाना खाते हैं ना तो डाइजेशन के लिए शुगर की दवाई या इंसुलिन लेना पड़ता है। जो खाता ही नहीं है उसे इंसुलिन भी नहीं, यानी कि उसका शुगर 400-500 हो, 8 के बाद ऑलरेडी नॉर्मल हो जाता है। ऐसा हुआ है। साहूकार पेट सामूहिक अट्ठाई हुई इतनी सारी, 200 अट्ठाइयाँ, सिद्धि तप वगैरह 80 वगैरह,
तो उसमें शुगर के मारे बाबू 500 शुगर है, मोटाई करो तो मैं था शुगर दे कौन थे करो सब गायब। किसके प्रभाव से? परमात्मा से कनेक्शन होता है तो ही वो त्याग के आशीर्वाद मिलते हैं। तुमसे नहीं होता वो तुम्हारी प्रॉब्लम से। तुम्हें जो करना है तो समझ लेना हृदय में राम आए है, भगवान आए तो ही करोगे। अब ऐसे बहानाबाजी करवा वाला के बाद घर तो कोई करवा वाला नहीं थो कह रहे जिंदगी भर तो ठूस ठूस की है, अब करवा टाइम आया तो क्या करी? पेट ने मना बोला, कभी मुंह ने मना बोला ये नहीं खाना, 10 आइटम पड़ी है, 4 आइटम पड़ी है तो बोला मना कि नहीं एक से काम हो जाता है, दूसरी नहीं लेनी है। वो तो दो दाल रोटी ले भरे अचार है खा लें, भरे मिर्ची है खा लें, भरे नींबू है खा लें, नमक है खा लें, भरे पापड़ है खा लें, हैंड टेस्ट चाहिए 10 मिनट में तो। और कहा है ये जो सेंस है अनहारी पद की वो ऑटोमेटिकली वो त्याग में जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। और शायद उसे ये सब चाहिए तो ठीक है, तेरे को खाना इतना खा, सेंचुरी मारना, तुझे भोजन करना है ना कर ले, सेंचुरी मारना, तपस्या में लग जा। कैसा आनंद आता है, सब रोग जल गए साहब। हाँ, श्रीपाल मेहना एक आमिल के अनुष्ठान से 0% और वृद्धि समृद्धि की बारिश हो गई। नहीं चाहते थे और 500 बड़े बड़े गोल्डन सोने के जहाज तुम्हें 100 किलो हणु भेड़ू करू है तो थोड़े पसीनो निकले पर है। आपको 100 करोड़ 500 करोड़ भेड़ा करना है करो, और की करना भाई पगले पगले निधान। तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ा दो कि तुम्हें जो कुछ मिले उसमें परमात्मा मिले। संसार की कोई भी सामग्री मिले, संसार जैसा वैसा भी मिले, अच्छे परिवार मिले, अच्छा बिजनेस मिले, अच्छा भाई, अच्छे लोग, अच्छा मान सम्मान, सब कुछ मिले, मेरा परमात्मा मेरे से दूर नहीं है, क्योंकि ये सारे राग और द्वेष के परिणाम लाने वाले, मैं इससे डिस्कनेक्ट हूँ। कमठ धर्मेंद्र 2 कैरेक्टर, थर्ड बेस्ट कैरेक्टर पार्श्वनाथ भगवान, यानी कि अध्यात्म वो मेरा आविष्कार है, मैं इससे क्यों नहीं जुड़ूँ, मुझे इससे जुड़ना चाहिए। आज आराम से 10, 15, 20 मिनट शाम को संध्या भक्ति करनी है कि नहीं करनी है? मधुरा संध्या भक्ति 5:45 बजे मंदिर बैठेंगे, आराम से संवेदना वगैरह चलेगी, अच्छा भगवान के साथ बातचीत करेंगे 5:45 बजे, तो हम हमारे अंतर मन को थोड़ा ध्यान में ले जाए, एक नया तरीका ध्यान का खोजे कि मैं कौन हूँ, परमात्मा आप जो हो वो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये सब चीज़ पॉसिबल है, लेकिन बेस मिल गया, रास्ता मिल गया तो मज़ा आ जाएगी। तो पार्श्वनाथ भगवान के इस अनुष्ठान में हमें पीछे नहीं रहना है। जो कोई भी पुण्यशाली है वो पुण्यशाली अपनी भावनाओं को थोड़ा बल दे, थोड़ी जान प्राण